बीजेपी अभी खुलकर नहीं आई है। जब बीजेपी खुलकर प्रचार में आएगी उसके बावजूद क्या ये जो आज के समीकरण है वो बदलेंगे? समीकरण में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या आपको? तो तेजस्वी यादव जी को अब औरंगजेब के रूप में ही बिहार और देश याद रखेगा और उनकी ख्याति बढ़ रही है। श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी राघोपुर से स्वयं विधानसभा का चुनाव हारेंगे। कांग्रेस पार्टी भी इस बार लग रहा है कि कुछ अलग मूड में है। वो पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो, दोनों के कंधे पर इस वक्त रखकर अपना पूरा सिस्टम राहुल गांधी चल रहे हैं। बिहार में पूरा होगा कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू जी का परिवार बिहार की राजनीति से गॉन। बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार विधानसभा में ऊंट किस करवट बैठेगा इसका तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश पूरी तरीके से कर रही हैं। वो आरजेडी हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो। वहीं तीसरा एक फैक्टर इस बार बहुत चर्चा में है बिहार में, और फैक्टर का नाम है प्रशांत किशोर। तो क्या चल रहा है बिहार में इस बार 2025 में, किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है, उसी पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रोहित सिंह, राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना मंच। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। देखिए, तैयारियां तो चल रही हैं बिहार में, लेकिन बीजेपी अभी खुलकर नहीं आई है। जब बीजेपी खुलकर प्रचार में आएगी उसके बावजूद क्या ये जो आज के समीकरण है वो बदलेंगे? समीकरण में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, फिलहाल तो जनसुराज बहुत एक्टिव है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा देश के जनमानस को सबसे नायाब तोहफा जो प्राप्त हुआ वह संविधान है। और संविधान के फंडामेंटल राइट, यह अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को देते हैं कि अपने विचारधारा को लेकर आप देश में, प्रदेश में, समाज में, गांव में घूम सकते हैं। और अगर उस विचारधारा के साथ आप कोई राजनीतिक दल बनाते हैं और उस राजनीतिक दल का प्रभाव जनमानस में बढ़ता है तो आप चुनावी राजनीति में जनता के बीच जा सकते हैं, और जनता आपको चुनती है तो आप सरकार में आ सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, यह तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार में एक लोकप्रिय सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के स्वरूप में पिछले लंबे अरसे से काम कर रही है, जिसको राज्य की सम्मानित 14 करोड़ आबादी बार बार चुनने हेतु आतुर है। और मुझे लगता है कि वर्ष 2025 में, जिसमें हम सब अभी हैं, इसके नवंबर आते आते राज्य में पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का निर्वाचन राज्य की सम्मानित जनता वोट के अधिकार के माध्यम से करने जा रही है। ठीक है। लालू परिवार की अगर बात करें सर, लालू परिवार में तेज प्रताप यादव को पार्टी से, घर से बाहर निकाल दिया गया, और अब जो राजनीतिक खाई थी वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने चैलेंज तक दे दिया है तेजस्वी यादव को कि अगर वो, मेरे अर्जुन खुद को बताते हैं, तो कन्हैया की तरह बांसुरी बजाकर दिखाए। तो मतलब तल्खी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका क्या लाभ एनडीए को मिलेगा? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का यह पारिवारिक आंतरिक मामला है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन लालू प्रसाद जी के राजकुमार, जो दिन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर जबड़िया बिहार जैसे लोकतांत्रिक राज्य के मुख्यमंत्री पर कब्जा करना चाहते हैं, उनका यह सपना साकार राज्य की जनता नहीं करेगी। वह औरंगजेब जरूर बन चुके हैं। राजनीति में सत्ता हथियाने के लिए अपने पूज्य पिता सजा याफ्ता आदरणीय लालू प्रसाद जी को उन्होंने आउट ऑफ फ्रेम कर दिया है, और अपने बड़े भाई जो लालू जी के विरासत के, सामाजिक विरासत के, पारिवारिक विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, उनको दारा शिकोह बना दिया है। तो तेजस्वी यादव जी को अब औरंगजेब के रूप में ही बिहार और देश याद रखेगा और उनकी ख्याति बढ़ रही है। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां, जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं, उत्तर प्रदेश में आप एसपी को ले लीजिए या फिर बिहार में आरजेडी को ले लीजिए, तो उत्तराधिकारी के तौर पर तो परिवार से कोई ना कोई बैठता ही है, उसमें गलत क्या है?
हम कहाँ गलत कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव औरंगजेब बन गए, बड़े भाई को दल से निकाला और दिल से भी निकाल दिया। भाई औरंगजेब ने यही किया था ना, दारा शिकोह का वध कर दिया था। तो उसी रास्ते पर तो तेजस्वी जी भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जब शिवपाल यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ खटपट हुई थी तो उसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला था। क्या इस बार ये फायदा बिहार की अगर बात करें तो एनडीए को मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की बारीकियों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। 2012 से 17 श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे और 2007 से 12 सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता की प्राप्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति में की, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2007 से, या यूं कहें तो 2003 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी जो अब दुनिया में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, याद है ना आपको? तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। एक आम नागरिक के हैसियत से मैं अपना विश्लेषण आपके माध्यम से देश और दुनिया के सामने रख रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ, समाजवादी पार्टी का जो नकारात्मक रवैया उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के प्रति था, उससे जो राज्य की जनता के मन में आक्रोश व्याप्त था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और भाजपा के लोगों के संघर्षों का परिणाम था और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लोकप्रिय नेतृत्व का करिश्मा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी ना जी। अब आइए बिहार में तो लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का सरकार है। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन क्या होगा और लालू जी के परिवार के झगड़ा का क्या फायदा होना है? राज्य की जनता को तो मालूम है कि लालू जी के परिवार में यह तो रूटीन वर्क है। भाई कभी लालू जी को ही बाथरूम में बंद कर देता है कोई बेटा, कभी कोई बच्ची मुंह फुला लेती है, कभी आदरणीय राबड़ी जी नाराज हो जाती हैं, कभी पुत्रवधू को प्रताड़ित कर दिया जाता है, कभी तेज प्रताप जी को दारा शिकोह बना दिया जाता है, तेजस्वी जी औरंगजेब तो बन ही गए हैं। तो ये लालू जी के लिए और बिहार की जनता के लिए और लालू जी के परिवार के संदर्भ में राज्य की जनता के मन में कोई नई बात नहीं है। हाँ, यह जरूर तय है कि राष्ट्रीय जनता दल के 1990 से 2005 के जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज, नंगा राज, भ्रष्ट राज से प्रताड़ित, पीड़ित, शोषित राज्य की सम्मानित जनता अब कभी भी लालू जी के परिवार को बिहार के सत्ता में नहीं आने देगी और श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी राघोपुर से स्वयं विधानसभा का चुनाव हारेंगे और कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जनसुराज की अगर बात करें तो जनसुराज की भी इस वक्त बिहार में बहुत चर्चा है। अपने अलग मुद्दे, पलायन रोकेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट बिहार में स्थापित करेंगे, इस तरीके के मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर भी विधानसभा चुनाव में उतरे हैं इस बार। वो कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और हर व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में पक्ष और विपक्ष का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी शुभकामनाएं हैं उन सभी लोगों के लिए जो राजनीति में नए प्रयोग के माध्यम से राज्य और देश के जनमानस के सेवा हेतु प्रयास करने का संकल्प लेकर जनता के सामने बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह तय है, भाई पुंदीर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा हैं, कि 2025 में पुनः नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार को ही राज्य की जनता बनाने जा रही है, क्योंकि यही गठबंधन लालू यादव के पापाचार को, अत्याचार को, अनाचार को, कदाचार को रोका है और आगे भी रोकेगा। ठीक है, अगर बात करें फिलहाल जिस तरीके से पिछले दिनों भी आपने भी देखा बिहार में जो कानून व्यवस्था थी, बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारी पॉलिटिकल मर्डर हुए, ये क्या मतलब आम बात है या फिर विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर फिलहाल सत्ता पक्ष को बहुत बुरी तरीके से घेर रहा है? नहीं, इसके मूल में जाना पड़ेगा जी। और इसका मूल ये है कि लालू जी बहुत बेताब हैं, बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं और व्याकुल हो गए हैं। भाई पिता जब पुत्र को बेरोजगार देखेगा, पिता खुद कन्विक्टेड होगा, तो स्वाभाविक है वो अपने अगले जनरेशन के बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए, विकास के लिए सोचेगा। एक पिता के तौर पर लालू जी गलत नहीं है, लेकिन जबरिया मुख्यमंत्री बना दें ये संभव है बिहार में? बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है और बिहार की धरती पर लालू जी गुंडों के प्रभाव को दिखाकर भाई तेजस्वी यादव जी को जबरदस्ती सीएम बनाना चाहते हैं। ये जो हाल के दिनों में क्राइम रेट ग्रोथ किया है बिहार में,
इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल की नीति है, लालू जी के लोग हैं, लालू जी का गुंडा तंत्र है। कांग्रेस पार्टी भी इस बार लग रहा है कि कुछ अलग मूड में है। वो पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो, दोनों के कंधे पर इस वक्त रखकर अपना पूरा सिस्टम राहुल गांधी चल रहे हैं बिहार में। बिहार में कांग्रेस का क्या होगा आपको नहीं मालूम है? 17 सीटें तो इंदिरा गांधी जी की हिटलर शाही को पहला चैलेंज बिहार ने दिया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में दिया था। बिल्कुल, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, सभी लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़े थे कि नहीं थे? बाद में भले लालू जी जाकर कांग्रेस की गोदी में सरेंडर कर गए हों, चरण चुंबन कर रहे हों कांग्रेस की लीडरशिप का, लेकिन बुनियाद, उपज, उभार तो कांग्रेस के खिलाफ था ना। इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ सबसे मजबूती के साथ किसी प्रदेश ने खड़ा होने का काम किया, चैलेंज करने का काम किया, तो हमारे बिहार ने किया। तो बिहार कहां कांग्रेस के साथ जाएगा और कहां राहुल गांधी का मनसा बिहार में पूरा होगा? कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू जी का परिवार बिहार की राजनीति से वेंट गॉन। कन्हैया कुमार के बारे में नहीं बोले आप कुछ? मैंने राहुल गांधी के बारे में बोला ना भाई। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी हैं, नेहरू गांधी परिवार के वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन है एक्सीडेंटल। तो राहुल जी को ना लोग जानते हैं और किसको जानेंगे? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वेंट गॉन। ठीक है। चेतन आनंद, मोहन आनंद के बेटे, उनके साथ भी पटना एम्स में मारपीट हुई। इससे पहले भी कई नेताओं के साथ ऐसा अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में बिहार के हो चुका है। ये व्यवस्था कुछ समझ नहीं आई सर। देखिए, इस बारे में मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं संजोग से दिल्ली में हूं और अभी तक मेरी किसी से इस संदर्भ में बात नहीं हो पाई है। जनप्रतिनिधियों के प्रति और राज्य में, देश में स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले सभी लोगों के प्रति आम लोग के मन में बहुत सम्मान होता है। हम लोग भी आम नागरिक हैं, तो हम दोनों पक्ष का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष को एक दूसरे का भरपूर सम्मान करना चाहिए। चिकित्सकों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की समस्या लेकर ही चिकित्सक के पास जाते हैं, और जनप्रतिनिधि को चिकित्सीय व्यवस्था का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि धरती पर अगर भगवान का रूप कहीं है तो वह चिकित्सक के रूप में है। तो दोनों का परस्पर भाव, परस्पर स्वभाव, परस्पर सहयोग एक दूसरे के साथ होना चाहिए। दोनों का सम्मान हो, दोनों जिंदाबाद हो, यही हम चाहते हैं। बीजेपी भी लगातार बिहार में मतलब नेता छोड़ रहे हैं। अगर दो नेताओं का नाम लूं आपको, मनीष कश्यप ने इससे पहले बीजेपी छोड़ी, जनसुराज का दामन थामा। अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर, उन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़कर जनसुराज का साथ थामा। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। इस पर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से राय लेंगे तो वह ज्यादा बेहतर होगा बनिस्पत हमारे माध्यम से। हम इस पर क्या बोल सकते हैं? हम अधिकारी थोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में बोलने के। ठीक है, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को। कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की, बिहार में भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम किया, बिहार के गरीब के घर में बिजली पहुंचाया, गांव गांव सड़कें लाई, पुल बनाए, विश्वविद्यालय लाए, एम्स लाया। बिहार को विकास की गंगोत्री बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो नीतीश कुमार जी को जाता है। आखिरी का सवाल सर मेरा, बिहार को और ज्यादा विकसित करने के लिए और क्या करने की जरूरत है? और सरकार बने एनडीए गठबंधन की, फिर से सरकार बने, बार बार बने, और कोई विकल्प नहीं है। उसके अलावा जब तक एनडीए गठबंधन का सरकार, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में रहेगी, बिहार का चहुमुखी विकास होगा, बिहार के प्रगति का डंका दुनिया के पैमाने पर बजता रहेगा। मतलब आप कंफर्म है कि एनडीए की सरकार 1000% राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम आम नागरिक है ना भाई, हम वोट करेंगे ना। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता के लिए रहते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए और आपने हमें वक्त दिया। बाकी बिहार में लगभग 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में है, सब अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। एनडीए का दावा है कि एक बार फिर से जो 2005 से शासन चला आ रहा है वो एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर बैठने वाला है। बाकी चुनाव होंगे, उसके नतीजे आएंगे, तब सही नतीजे क्या होंगे वो निकलकर सामने आएंगे। इस चर्चा पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।